डियर स्टूडेंट्स, हम आज आपके सामने कार्तीय तल पद्धति का अपना दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि उस दिन मैंने आपको ये बताया था कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में होता है, उनकी चतुर्थांश में स्थिति को बताया था और आपको कुछ सूत्र बताए थे। उन्हीं सूत्रों पर हम आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और प्रश्नों को हल करना बतलाते हैं। जैसा कि आपके अभ्यास में भी है, सेकेंड अभ्यास है 6.2 हाई स्कूल के, उसमें प्रश्न है बिंदुओं a_t1 स्क्वायर, 2a_t1 तथा a_t2 स्क्वायर, 2a_t2 के बीच की दूरी ज्ञात करो। देखिए, जैसा कि आपको पहले बताए हैं, करना हमें क्या है, इन बिंदुओं को पहले हमने x1 y1 के रूप में लिखा। a_t1 स्क्वायर x1 होगा, y1 2a_t1 होगा, x2 a_t2 होगा, y2 2a_t2 होगा। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जो हमने आपको बताया, d बराबर √x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। अब इसमें हम मान रखते हैं a_t1 स्क्वायर माइनस a_t2 स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, 2a_t1 माइनस 2a_t2 पूरे का होल स्क्वायर। अब देखें, यहाँ होल स्क्वायर है और इन दोनों में a कॉमन है। a कॉमन करेंगे तो a स्क्वायर बाहर आया, t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ 2a कॉमन हुआ तो 4a स्क्वायर निकला, t1 माइनस t2 पूरे का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए a स्क्वायर, अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो a प्लस बी और a माइनस बी बनेगा a प्लस बी और ये a माइनस बी, होल स्क्वायर पहले से लगा था, 4a स्क्वायर t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर, ये हुआ। अब आप देखें, ये t1 माइनस t2 का स्क्वायर और ये t1 माइनस t2 का स्क्वायर दोनों में है और ये a स्क्वायर दोनों में, तो ये बाहर आ जाएगा कॉमन करने पर, यानी उभयनिष्ठ निकालने पर। a t1 माइनस t2, यहाँ t1 प्लस t2 का स्क्वायर बचा और यहाँ से 4 बचा। यही हमारे इन दोनों के बीच की अभिष्ट दूरी हुई। इस तरीके से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकाल सकते हैं। और कभी कभी प्रश्न इस तरीके से भी पूछे जाते हैं, जैसे यदि बिंदुओं तीन कामा 2 तथा x -1 के बीच की दूरी 5 मात्रक है तो x का मान ज्ञात करो। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको कुछ इसमें अलग से नहीं करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि x1 का मान 3 है, y1 का मान 2 है,
x2 का मान x है, y2 का मान -1 है और d का मान 5 दे रखा है और आपको इसी सूत्र में रखना है। देखिए किस प्रकार, 3,2 x, -1 और d बराबर 5। तो x1 बराबर 3, x2 बराबर x, y1 बराबर 2, y2 बराबर -1, d बराबर 5। अब हम आप जानते हैं d बराबर अंडर रूट के अंदर x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। इस सूत्र में इन मानों को रखते हैं तो 3 - x का वर्ग, 2 + 1 का वर्ग। अब देखिए d की जगह 5 रखा, 3 - x का वर्ग, 2 + 1 तो 3 हुआ, 3 का वर्ग 9 हुआ। अब देखें प्रिय विद्यार्थियों, ये सवाल तब तक हल नहीं हो सकता है या इसको आप हल नहीं कर सकते हैं जब तक कि दोनों पक्षों का वर्ग नहीं होगा। वर्ग होने से ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा और ये आसानी से हल हो जाएगा। देखिए कैसे, 5 का वर्ग 25 होता है, ये 3 - x का वर्ग हुआ, ये +9 हुआ, ये 9 पक्षांतर हुआ तो 25 - 9 हुआ, 3 - x का वर्ग, 25 से 9 16 गया, 16 बचा, 16 का वर्गमूल बना तो 3 - x बराबर 4 आया, x बराबर 3 - 4 यानी x बराबर -1। अतः x का मान 1 होगा। देखिए हमने तीसरा प्रश्न लिया है आप ही की किताब से। एक समकोण त्रिभुज AOB के शीर्ष क्रमशः 8,0 और 0,0 हैं तथा 0,-6 है, मतलब ये 3 शीर्ष हैं। त्रिभुज के कर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा मैंने आपको बताया था, जहां दोनों अक्षें काटती हैं वो आपका मूल बिंदु होता है। और जब मूल बिंदु 0,0 है, ये 8,0 है, वो 0,-6। अगर इसका हम फिगर बनाते हैं तो किस तरीके से बनेगा, ये फिगर कुछ ऐसा होगा, क्योंकि ये अक्ष ऐसे जाएगी और ये अक्ष ऐसे जाएगी, तभी ये बिंदु 0,0 यहां होगा। 8,0 कहता है x अक्ष पे चली गई दूरी 8 है, तो मान लिया यहां है 8,0 और 6,0 यहाँ होगा क्योंकि माइनस का है, 0,-6। ये त्रिभुज इस प्रकार से बनेगा AOB। इस त्रिभुज का कर्ण जो 90 अंश का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, अर्थात AB कर्ण होगा। तो AB का मान निकालने के लिए हमको AB के बीच की दूरी निकालनी है और बीच की दूरी का तरीका हम आपको पहले ही बताए हैं, अभी पीछे प्रश्नों में भी यही बताया। तो A बराबर 0,-6, B बराबर 8,0। तो A, B के बीच की दूरी बराबर AB बराबर √ x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। अब देखिए कैसे, x1 का मान 0 है, ये -8 है, ये -6 है, ये -0 है, -8 का वर्ग -6 का वर्ग, 8 का वर्ग 64, 6 का 36, ये 100 हुआ, 100 का वर्गमूल 10 होता है, अर्थात AB बराबर 10 मात्रक। अब देखिए अगला प्रश्न,
हमने लिया। इसमें हमें दिखाना है तो देखें, अगला जो प्रश्न है हमारा वो ये है, यदि बिंदु 0,0, 1,2 तथा a,-1 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, समकोण त्रिभुज में कंडीशन उसने दी है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का मतलब ये होता है कि कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। उसी कंडीशन से आपको इसको निकालना होगा। आप किस प्रकार देखें, जैसे हमने ये समकोण त्रिभुज मान लिया AOB, ये 0,0 है, ये 1,2 है, ये a,-1 है। तो O,A के बीच की दूरी OA बराबर x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। सूत्र हमारा नहीं बदलेगा, वही है। OA बराबर 1 - 0 का वर्ग, 2 - 0 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, √5 आया। इसी प्रकार OB बराबर 0 - a का वर्ग, 0 + 1 का वर्ग हो गया। होता माइनस है लेकिन माइनस का इसलिए प्लस हो गया, तो ये a² + 1 आया। BA बराबर a - 1 का वर्ग, -1 - 2 का वर्ग, a - 1 का वर्ग, ये 3 का वर्ग यानी कि 9 हुआ। अब आप देखें, चूंकि समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं AB वर्ग बराबर OA वर्ग प्लस OB वर्ग। AB वर्ग, BA का मान इतना दिया है, वर्ग होगा तो a-1 का वर्ग और ये 9 √ हट जाएगा, √5 का वर्ग 5 हो जाएगा। OB वर्ग a² + 1 हो जाएगा। अब देखें, ये a-1 का वर्ग है, इसको होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² + 1 + 2 - 2a + 9 5 + a² + 1, a² आपका कट गया। 9 और 1 10, 5 और 1 6 इधर आया, 2a इधर गया, 2a बराबर 4, a बराबर 4/2, 2 दूना 4, a बराबर 2। देखा, इस तरह से आप प्रतिबंध को याद रखें कि होता क्या है। ये जरूरी नहीं है कि आप त्रिकोणमिति लगा रहे हैं वहीं पे कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग लगेगा। आपको जहां कहीं भी इसकी जरूरत पड़ेगी आपको इसका प्रयोग करना पड़ेगा। बीच की दूरी निकालने का मतलब उसकी लंबाई से होता है।
देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए कामा ए, माइनस ए कामा माइनस ए तथा माइनस ए करनी 3 कामा ए करनी 3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि हमें ये पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है, कि किस कंडीशन में त्रिभुज समबाहु होता है। तो समबाहु त्रिभुज की जो परिभाषा है उसके अनुसार यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इसकी तीनों भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है। तो अब उसके लिए हम एक रफ फिगर बना लेते हैं। जैसे ये हमारा कोई रफ फिगर है, ए बी सी, इन बिंदुओं को यहां निरूपित कर दिया। क्योंकि निर्देशांक के अनुसार बनाते तो इनको चतुर्थांश के हिसाब से बनाना पड़ता कि कौन सा किस चतुर्थांश में, उस स्थिति में ये गलत हो सकता था। लेकिन हमें निर्देशांक के हिसाब से नहीं, बल्कि हमने इसको एक रफ फिगर के रूप में बनाया। अब देखिए हम आपको करके बताते हैं किस तरीके से होगा ये। ए कामा बी के बीच की दूरी बराबर ए बी बराबर √x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। अब इसमें मान रखा a प्लस ए, क्योंकि सूत्र में माइनस है और वो माइनस है इसलिए ये प्लस हुआ, a प्लस ए, ये 2a का वर्ग, ये 2a का वर्ग, 2a का वर्ग 4a स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर, 4 और 4 8a स्क्वायर। अब अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो a स्क्वायर का तो a आएगा और 8 को 4 दूनी 8 लिख सकते हैं, तो 4 का 2 आएगा, 2a करनी 2। ये हमारी भुजा ए बी हुई। समबाहु दिखाना है, इसका मतलब कि तीनों भुजाएं ऐसी आएंगी, यानी तीनों भुजाओं की माप यही आएगी। तो बी सी बराबर माइनस ए प्लस ए करनी 3 का होल स्क्वायर माइनस ए करनी 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस माइनस है, ये माइनस माइनस है, माइनस कॉमन किया तो माइनस का स्क्वायर निकलेगा, यानी कि प्लस, यानी इसे हम प्लस लिख सकते हैं। अब इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, ए करनी 3 माइनस ए का होल स्क्वायर और इसको ए करनी 3 प्लस ए का होल स्क्वायर लिखा। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, होल स्क्वायर उसी तरीके से खुलेगा, ए का स्क्वायर ए करनी 3 का 3 तो 3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस दुगना ए करनी 3 इंटू ए, 3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a करनी 3 इंटू ए। ये और ये कट गए आपके, 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर बना और ये 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर 8a स्क्वायर हुआ। 8a स्क्वायर का मतलब 2a करनी 2, ये BC हुआ। इसी प्रकार CA माइनस ए करनी 3 माइनस ए का स्क्वायर, ए करनी 3 माइनस ए का स्क्वायर। देखिए वही कंडीशन जो ऊपर हुई थी, माइनस कॉमन किया प्लस हो जाएगा, ए करनी 3 प्लस ए का स्क्वायर, ए करनी 3 माइनस ए का स्क्वायर। खोल दीजिए, 3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दुगना ए करनी 3 इंटू ए, 3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस दुगना ए करनी 3 इंटू ए। तो हुआ क्या, ये प्लस माइनस कट गया। फिर 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर यानी कि 8a स्क्वायर हुआ। 8a स्क्वायर मतलब 2a करनी 2 हुआ। देखें तीनों भुजाओं का मान वही आया, अर्थात AB बराबर BC बराबर CA। जब ये स्थिति होती है किसी त्रिभुज में तो वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है।
तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, अतः ए कामा बी कामा सी किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। शुरू। देखिए आपके सामने हम अगला प्रश्न लेके आए हैं। इस प्रश्न में लिखा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 कामा -2 3 कामा 0 तथा 1 कामा 2 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो पिछले प्रश्न में था आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। उसके साथ में एक कंडीशन और जुड़ रही है कि समकोण है। समकोण है इसका मतलब कि सब एक भुजा जो होगी उसका वर्ग अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। अब चूंकि समद्विबाहु है इसलिए आधार और लंब एक जैसे होंगे, यानी कि दो भुजाएं बराबर होंगी। दो भुजाएं बराबर होंगी और जो बड़ी भुजा होगी उसका वर्ग अन्य छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। देखिए किस प्रकार से। एक हम रफ फिगर बना लेते हैं। ए बी सी 1 कामा -2 3 कामा 0 1 कामा 2। अब देखें आप ए कामा बी के बीच की दूरी बराबर ए बी बराबर, देखिए नियम वही है जो आपको पहले बताया, नियम नहीं बदलेगा। क्या? x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। किस प्रकार से? x1 का मान 1 है, -3 का वर्ग, -2 -0 का वर्ग, 1 -3 तो -2 हुआ, ये -2 हुआ, ये 4 + 4 √4 + √4 √8 हुआ। √8 को हम 4 दूनी 8 यानी कि 2 कर्णी 2 लिख सकते हैं, 2 वर्गमूल 2। ये ए बी का मान आया। ठीक इसी प्रकार बी सी, सूत्र वही आपका x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, 3 - 1 का वर्ग, 0 - 2 का वर्ग, 3 में 1 गया 2, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 √8 यानी कि 2 कर्णी 2। तो देखें आप ए बी और बी सी का मान समान आया। अब बात आई सी ए बराबर √x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग, 1 - 1 का वर्ग, 2 माइनस होता है लेकिन ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये 0, 2 2 4 16 हुआ, वर्गमूल 4 है। अब देखिए ए बी सबसे बड़ी भुजा सी ए है, तो सी ए वर्ग 4 का वर्ग यानी कि 16, ए बी वर्ग प्लस बी सी वर्ग 8 का वर्ग 8, ये 8, ये 16, यानी सी ए वर्ग बराबर ए बी वर्ग प्लस बी सी वर्ग और ए बी बराबर बी सी। अतः ए कामा बी कामा सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष में। देखा आपने विद्यार्थियों कितना आसान होता है निर्देशांक पद्धति से या निर्देशांक ज्यामिति के सवालों को
लगाना। लेकिन इसके लिए जैसा कि निर्देशांक और ज्यामिति दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो ज्यामिति की परिभाषाएं जब तक आपको क्लियर नहीं है या मालूम नहीं है तब तक आपको इनके सवालों को हल करने में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा आप ज्यामिति की परिभाषाओं को याद करने की कोशिश करें और फिर इन प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल लाइव क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उन्हें आने वाले वीडियो देखने में कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद।